इधर भोपाल नगर निगम की 14वीं बैठक जमकर हंगामेदार रही। बैठक में जलापूर्ति के लिए बांदी खेड़ी प्रोजेक्ट को मंजूरी तो मिली, लेकिन अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति, बस सेवा और समग्र आईडी जैसे मुद्दों पर पक्ष और विपक्ष सामने सामने आ गया है। आपको बता दें, सदन में तीखी नोकझोंक, आरोप प्रत्यारोप और हंगामे के बीच कई प्रस्ताव पारित किए गए हैं। देखिए भोपाल नगर निगम की बैठक से जुड़ी बड़ी रिपोर्ट। की बैठक शुरू होते ही हंगामा शुरू हो गया। पक्ष विपक्ष की तीखी नोकझोंक के बीच जलापूर्ति के प्रस्ताव को पारित किया गया। इसके अलावा सदन में समग्र आईडी से नाम काटे जाने, बस सुविधा, उद्यानिकी की खरीदी, पार्षद निधि, स्वच्छता सर्वेक्षण और अधिकारियों के प्रतिनियुक्ति जैसे मुद्दों पर शहर सरकार को घेरा। प्रश्नकाल में कुल 7 प्रश्न पूछे गए। इसमें से एक सवाल को हटा दिया गया, जिसे लेकर विपक्ष ने आपत्ति भी जताई। हंगामेदार रही भोपाल नगर निगम की बैठक। पक्ष विपक्ष की नोकझोंक के बीच प्रस्ताव हुआ पारित। बांदी खेड़ी में जलापूर्ति के लिए प्लांट लगाने का प्रोजेक्ट पास। डेपुटेशन विवाद पर कांग्रेस और बीजेपी पार्षद एकजुट। अपर आयुक्त देवेंद्र चौहान और एकता अग्रवाल पर लगे आरोप। निगम अध्यक्ष ने कमिश्नर को तत्काल हटाने के दिए निर्देश। बीजेपी पार्षद ने अफसरों पर लगाए लापरवाही के आरोप। बैठक में बांदी खेड़ी प्रोजेक्ट के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। इस प्रोजेक्ट के जरिए बैरासिया के बांदी खेड़ी को 2 MLD यानी कि 20 लाख लीटर पानी दिया जाएगा। ये सप्लाई मनु भावन टेकरी स्थित फिल्टर प्लांट से की जाएगी। गौरतलब है कि भारत सरकार की EMC 2.0 योजना के तहत 2 MLD जलापूर्ति का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास हुआ, लेकिन विपक्ष ने कहा कि शहर की जनता को अभी तक पानी नहीं मिला, फिर दूसरे इलाकों में जलापूर्ति कैसे दी जा सकती है। विपक्ष ने ये भी आरोप लगाया कि जनता और विकास से जुड़े मुद्दों को बैठक में शामिल नहीं किया गया। वाटर सप्लाई के लिए एक एजेंसी है भारत सरकार के द्वारा, उस कंपनी का मध्य प्रदेश सरकार में संचालन किया जाएगा। पानी की क्षमता है और भोपाल नगर निगम मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा वो स्वीकृति पत्र भेजेगा कि भोपाल नगर निगम में पानी है और उस जो एजेंसी है हम उसको पानी दे सकते हैं। सड़क, गड्ढे, पानी, बिजली से लेकर जितने भी जनहित के मुद्दे होते हैं वो कभी भी एजेंडा में नहीं आते। हम लोगों को बाद में चर्चा करना पड़ती है, लेकिन ये चर्चा करने से जब तक एजेंडा में कोई प्रस्ताव शामिल नहीं होगा तो उसकी कोई भी एथेंटिक गारंटी नहीं रहती। अगर वो एजेंडा में शामिल होगा तो बाकायदा वो संकल्प के माध्यम से रिजोल्यूशन पास होगा, तो वो उसमें कोई उसकी कीमत होगी कहने की। इनके ट्रांसफ़र हो चुके थे 7वें महीने में, 25/7 को इन दोनों के ट्रांसफ़र आर्डर निकल गया। उसके बाद इन्होंने ट्रांसफ़र में ज्वाइन नहीं किया, बल्कि कोर्ट चले गए। 1 महीने का कोर्ट ने इनको स्टे दे दिया। ठीक है, स्टे दे दिया, कोई बात। स्टे के बाद टाइम 2 महीने तक बढ़ गया, तो भी आप रिलीव नहीं हो रहा है और उस पर आदेश धड़ाधड़ कर्मचारियों के निकाल लो, अधिकारियों के आदेश निकाल लो, तो ये गलत था और मेरे हिसाब से इस पर कार्रवाई होना चाहिए थी, जिसका आज मैंने मुद्दा उठाया, जिस पर कमिश्नर साहब ने आश्वासन दे दिया कि 1 हफ्ते में हम रिलीव कर देंगे। आखिरकार नगर निगम की ये बैठक भी हंगामे की भेंट चढ़ गई। बैठक में तमाम मुद्दों पर चर्चा की गई, उनको पारित भी किया गया, लेकिन जनता से जुड़े हुए मूलभूत सुविधाओं के मुद्दे बैठक से दरकिनार हो गए। अगर ऐसा ही चलता रहा तो भोपाल की जनता की समस्याएं जस की तस रह जाएगी। INS 24/7 के लिए भोपाल से अंजलि सिंह की रिपोर्ट।